हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़े हमारी वर्कशीट नंबर 71 हिंदी की जॉर्ज पंचम की नाक। उसका आज हम सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। आखिरकार मूर्ति को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला कि पत्थर की किस्म का ठीक से पता नहीं चल पा रहा है, तो आप परेशान मत होइएगा। मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा पत्थर खोज कर ही लेकर आऊंगा। कमेटी के सदस्य में जितने भी लोग थे उनकी जान में जान आ गई कि और सभापति ने चलते हुए सबसे कहा कि ऐसी कोई चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती। हर चीज़ इस देश के घर में छिपी है, बस ज़रूरत है तो खोजने की। खोज करने के लिए हमें मेहनत करनी होगी और जो इस मेहनत का फल हमें मिलेगा, आने वाले ज़माना खुशहाल रहेगा। उन्होंने एक छोटा सा भाषण दिया। वो भाषण जल्दी से क्या हुआ, अखबार में जाके छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों में पहाड़ों के खानों पे दौरे पे निकल पड़ा। कुछ दिनों बाद वह हताश होकर लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी, यानी कि वो बहुत परेशान था। उसने सिर लटका कर खबर दी कि हिंदुस्तान का मैंने चप्पा चप्पा खोजा, लेकिन कहीं पर भी इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर तो विदेशी है। सभापति ने तैश में आके कहा कि लानत है आपकी अक्ल पर, दिमाग दिल विदेशों की सारी चीज़ों पे हम अपना दिल खो चुके हैं। तौर तरीके सब रहन सब जब हिंदुस्तान में बॉल डांस तक मिल सकता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? आखिर पत्थर गया कहाँ, हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मूर्तिकार चुप रहा। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा कि एक बात तो मैं कहना चाहूंगा, लेकिन एक शर्त पे कि ये बात जो अखबार तक ना पहुंचे। सभापति की भी आंखों में चमक आई। चपरासी को हुक्म दिया कि कमरे के सब दरवाजे बंद कर दो। तब मूर्तिकार ने कहा कि देश में अपने नेताओं की बहुत सारी मूर्तियां लगी हुई है। अगर इजाजत हो तो आप लोगों को जो ठीक समझिए, तो जिसकी जो भी इंसान जिसकी नाक, मेरा मतलब है कि जिसकी लाट इस पे ठीक बैठेगा, मैं उसे उतार के ले आऊंगा। सबने सबकी तरफ देखा, एक दूसरे की तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण को बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी कि हाँ भाई, हमें प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन मिल गया है। सभापति ने धीरे शब्द में कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पे निकल पड़ा। जॉर्ज पचम की खोई हुई नाक को नाप उसके पास था। दिल्ली से वो बम्बई पहुंचा। बम्बई में उसे दादाजी नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कौशवजी, जहांगीर, सबकी उसने नाके उसने टटोली, यानी सबकी नाक को नाप के उसने देखा, पर उसे कोई भी नहीं मिला। गुजरात की ओर भागा। वहां पे उसे गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई जी की मूर्तियों को परखा, फिर वहां पे भी नहीं मिल पाई उसे। बंगाल की ओर गया। वहां पे गुरुदेव जो है, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस जी, राजा राम मोहन रॉय आदि को भी देखा, लेकिन उसे फिर नहीं मिला। नाप जोख की उसने तैयारी की। फिर बिहार की ओर गया। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। वहां पर उसे चंद्रशेखर आजाद जी, बिस्मिल्ला जी, बिस्मिल जी, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। यानी सबकी नाक उसने मापी है, लेकिन उसे किसी के भी नहीं मिले। घबराहट है, मर्दासरी पहुंच गया। यानी कि इतनी सारी जगह को खोज करने लगा कि आखिर कहाँ पे मुझे ऐसी मूर्ति मिलेगी जो जॉर्ज पंचम की नाक जहाँ पे फिट बैठे। सत्य मूर्ति को देखा। मैसूर में लाला लाजपत राय को देखा। भगत सिंह की लाटों को भी उसने देखा। केरल में सभी प्रदेशों को उसने दौरा किया। अब आते आते फिर वो पंजाब पहुंच गया। पंजाब में आए सामना हुआ, फिर वहां पे भी कुछ नहीं मिला। फिर वो आखिरकार दिल्ली पहुंच गया। उसने सबसे मुश्किल से बयान किया कि पूरे हिंदुस्तान की मैं परिक्रमा कर आया हूँ, यानी पूरा हिंदुस्तान घूम आया हूँ। सब मूर्तियां देख ली मैंने, लेकिन सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की नाक इस नाक से सब बड़ी निकली। यानी जॉर्ज पंचम की नाक छोटी सी है और मुझे ऐसी नाक मिली ही नहीं कहीं। शब्दार्थ दे रखे हैं। दामोदर जो है कार्यभार कहते हैं, जिसे किसी कार्य का होने या न होने की पूरी जिम्मेदारी होती है। ठीक है। फौरन का मतलब होता है तुरंत या तभी। अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर जो थोड़ा हास्य वाला था कि सब लोग ढूंढ रहे जॉर्ज पंचम की नाक कहाँ से मिलेगी, पर मिल ही नहीं रही। पहला क्वेश्चन है, मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों के दौरे पर क्यों गया था, वो हताश होकर क्यों लौटा? तो आपका आंसर है इसमें, मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों में पत्थर खोजने गया था। वह हताश इसलिए लौटा क्योंकि वैसा पत्थर कहीं नहीं मिला। ये पत्थर क्या था, विदेशी था। दूसरा क्वेश्चन है, मूर्तिकार ने गुप्त रूप से क्या सुझाव दिया अपने जो भी सभासद थे, तो उसने दिया, मूर्तिकार ने गुप्त रूप से सुझाव दिया कि हमारे देश में कई सारे नेता की मूर्ति है, जिस नेता की मूर्ति की लाट इस पर ठीक बैठे वही हम लगा देते हैं। तीसरा है, जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर चिंता सरकारी तंत्र में दिखाई दे रही है। तंत्र की किस मानसिकता को दर्शाती है, कि आखिर जो चिंता आ गई है वो किस चीज़ को दर्शाती है? तो आपका देखिए ये पूरा काम चलाऊ मानसिकता है, यानी कि काम बस हो जाए इसी चीज़ की चिंता है, कि जैसे तैसे कहीं से भी हो जाए, हमारा बस काम चल जाना चाहिए। चौथा है, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भारतीय नेता की मूर्ति की नाक फिट ना होने की बात पर लेखक किस बात का संकेत करना चाहता है? लेखक आखिर क्या कहना चाहता है इस बात पे?
तो लेखक बताना चाहता है कि हम अपने देश के नेता की जो मूर्ति है बहुत ही भावना से बनाई जाती है। हर नेता की मूर्ति जो होती है अलग अलग महत्व होता है और इसलिए कोई भी मूर्ति की नाक जो है फिट नहीं बैठी, यानी कि हर किसी के लिए एक अलग भावना है, एक अलग प्रक्रम है, उसी हिसाब से उनकी मूर्तियाँ भी अलग अलग बनी है। तो इसलिए कोई भी जॉर्ज पंचम की नाक के साथ फिट नहीं बैठती है। गतिविधि कही गई है कि कहाँ मूर्तिकार ने हिंदुस्तान की परिक्रमा कहाँ कहाँ से गुजर कर की मैंने, और किन किन की मूर्तियों की मैंने लाटें देखी। इन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए और उनके सामने उनसे जुड़े हुए नेताओं के नाम लिखिए कि आखिर जो हमारा कौन था मूर्तिकार था वो कहाँ कहाँ गया। तो देखिए पहला आपका मुंबई में उसे दारा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक और शिवजी और कावाजी जहांगीर, इन सबको वहाँ पे देखा उसने। गुजरात में गांधी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई, महादेव देसाई, और बंगाल में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस और राजा मनमोहन। आगे उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू और मनमोहन राय। मद्रास में उन्होंने देखा सत्यमूर्ति को और मैसूर में देखा लाला लाजपत राय को और भगत सिंह को। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।